जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और मैं अभी है ना, ये लोग है ना यहाँ पे खेल रहे थे क्योंकि हमारे घर पे काम चल रहा है। तो आज जो लोग काम करते हैं वो आए नहीं थे, तो निष्ठू और कृष्णा यहाँ पे अपना मतलब इन्होंने दुकान बनाई हुई थी, तो वही मुझे दिखा रही थी कि ये सब है। मतलब ये हमारी दुकान है, तो ये लोग ऐसे खेल रहे थे। उसके बाद है ना, काम करने से पहले मैंने सोचा है निष्ठू को दूध दे देती हूँ, क्योंकि काम करने लगो ना तो बीच में अगर बच्चे कुछ मांगते हैं तो फिर है ना बार बार उठ के आना पड़ता है, फिर कुछ दो। तो मैंने सोचा इनका मतलब पेट भरा रहेगा निष्ठू का, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया है और थोड़ा सा गुनगुना किया है, अभी मैं उसको दूध दे दूँगी। तो आज मैं सुबह उठी हूँ, सुबह से कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और मैंने सुबह जैसे कि झाड़ू पोछा किया था, उसके बाद नहाया, नहाने के बाद है ना फिर मतलब मैंने ऐसे ही जैसे अभी बना रखा है ऐसे ही मतलब बना लिया था, तब से ये बना हुआ है। मतलब मैंने आज कॉम तक नहीं किया है क्योंकि और जैसे कल है एकादशी, तो एकादशी पहले से मुझे सफाई करनी थी। दूसरी बात है ना कि कल कल जो चला गया है तब वो नौमी थी, नौमी को हमने कलश हटाया नहीं था, मतलब कलश जो होता है ना चौकी वगैरह वो तो हटाई नहीं थी। तो आज सुबह में चौकी भी हटानी थी, मंदिर की भी सफाई करनी थी, क्योंकि मंदिर के आगे ही मेरी चौकी लगी हुई थी और जिसकी वजह से ना पीछे ज़्यादा मतलब साइड से खड़े होके तो पूजा पाठ तो हो जाती थी, लेकिन अच्छे से सफाई नहीं हो पाती थी मंदिर की। और वैसे भी है ना ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो कर नहीं सकती हूँ पूरे 9 दिन तक। तो मैंने सोचा था कि 10वीं वाले दिन है ना अच्छे से मंदिर की सफाई करूँगी, तो आज मैंने मंदिर की डीप क्लीनिंग करी है। इतना सुंदर लग रहा है, इतना मतलब ऐसे लग रहा है कि सांस आ रही हो ऐसा वाला, मतलब इतना मतलब साफ हो जाने से इतना अच्छा लग रहा था। सभी भगवान जी को मैंने स्नान करा के और ये सब कर लिया था। फिर उसके बाद है ना मंदिर की पूरी सफाई करने के बाद पूरा मतलब पूजा रूम क्लीन किया, फिर उसके बाद पूरा स्टोर रूम क्लीन किया, क्योंकि स्टोर रूम भी इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि सब जाके वहीं पे मतलब फैलाना, निष्ठू का खेलना और पेपर कट कट करके डालना, ये सारा मतलब इतनी बुरी तरीके से फैला था। और क्योंकि नॉम जब व्रत रखती हूँ तो क्या होता है कि जो डेली वाले काम होते हैं वही इतने हो जाते हैं, और फिर ज़्यादा हैवी काम करने का मतलब इतना ज़्यादा मन नहीं करता है, कि ऐसे लगता है कि फिर ज़्यादा मतलब वैसे भी मैं एक ही टाइम खाती हूँ पूरे दिन, वैसे भी नहीं कुछ खाती थी। तो अपने आप को जो है ना थोड़ा सा मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि मतलब ज़्यादा काम वगैरह नहीं फैलाया। तो अब जाके है ना आज मतलब कमर तोड़ वाली मेहनत करी है सुबह से, मतलब जब से जगी हूँ तब से कंटिन्यू करे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा स्टोर रूम हो गया, पूजा रूम क्लीन कर लिया, फिर मैंने अपना बेडरूम भी थोड़ा बहुत जो एडजस्ट करना था, थोड़ा बहुत जो सामान था वो सारा कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब बचा है बाथरूम, वॉशरूम और सिंक एरिया, मतलब वॉश बेसिन वाला एरिया। तो मैंने सोचा इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि कल है न वो एकादशी है। फिर एकादशी पे बाल तो धोती नहीं हूँ, बाई चांस की बात अलग है कि सर पे पानी डालना पड़ जाए किसी रीजन की वजह से, मतलब मान के चलो धुलना ही पड़ गया है तो तब तो है ना सर पे पानी डाल लेती हूँ। तो अब आज का दिन था, वैसे तो आज है ये है क्या बोलेंगे दिन, शनिवार का तो शनिवार का दिन है, तो शनिवार को वैसे तो बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन अब 9 दिन तक तो वैसे भी मैंने धुले, तो मैंने सोचा चलो आज भी धुल लेती हूँ। तो अभी शाम के टाइम में दिन भर काम करने के बाद जो पापा भी थोड़ी देर पहले आए थे उनके लिए खाना बनाया, किचन के सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए हैं और उसके बाद किचन को अच्छे से चमका दिया है। और अब जाके बारी थी अब पूजा वाला सब, मतलब झाड़ू वगैरह तो लग गई है, पोछा लगाऊंगी। तो क्या होता है कि जैसे कभी कभार अब तो गर्मियों में ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह अगर मैं जैसे मान के चलो कल एकादशी है, अगर कोई और भी दिन होता ना तभी मैं सुबह में वॉशरूम वगैरह साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर आवाज़ आती है और मैं जल्दी जागती हूँ, फिर पापा की नींद खुल जाती है। तो इस वजह से ये सारे काम है ना गर्मियों में ज़्यादातर मैं शाम में ही करती हूँ। शाम को करके और नहा लिया तो कुछ ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती है, तो किसी और को भी नहीं होती और मुझे भी नहीं होती आराम से। तो अभी आज मतलब जो बाथरूम वगैरह था, वॉशरूम, ये सब है ना, वॉशरूम तो मतलब मैंने जब नवरात्रि स्टार्ट हुई थी उसके एक दिन पहले साफ़ कर दिया था। अब ये वाला जो बचा था ना बाथरूम वगैरह, ये भी मैंने साफ़ किया था। पर बाथरूम का क्या है कि जैसे हमारे समर में ना थोड़ा सा जो रेत आता है ना, इसकी वजह से ना थोड़ा थोड़ा जो अभी जैसे मेरे फ्लोर में छोटे छोटे से होल्स टाइप के हैं, तो उनमें भर जाता है, तो डेली साफ़ करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि इसको ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ इसकी अच्छे से। फिर मैंने पता दीवार वीवाल से लगा के पूरा अच्छे से धुलाई करी आज, तब जाके ये सही से मैंने चमकाया है। मतलब पूरा तो रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हाँ अच्छे से साफ़ हो गया था। और तो अभी जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने डेकोरेशन, एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैंने डेकोरेशन किया, फिर डेकोरेशन में भी टाइम लगता है, फिर उसको निकालने में भी टाइम लगता है। तो मतलब अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपको उसको व्यवस्थित करने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए ना
मुझे ये ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि ज़्यादा चीज़ें हैं तो मुझे परेशानी होती है, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप में बिज़ी रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जैसे मैं नहा कर आ गई थी, तो नहाने के बाद है ना मैंने माधु अशु को जगा के ले आई हूँ, और जगाने के बाद सबसे पहले मैंने आज पानी पिलाया है, क्योंकि अब जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले मैं पानी ही पिलाती हूँ। वैसे तो दूध ही देती थी, अभी जैसे कि लगता है कि दूध दे दूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा गर्मी जैसा मौसम था तो मैंने सोचा कि ना दूध बाद में दूँगी, पहले इनको पानी दे देती हूँ। तो मैंने माधु अशु को जगा के पानी दे दिया है। अभी मैंने उनके ना आपको दर्शन नहीं कराए हैं, आज तो मतलब इतने सुंदर लग रहे थे। और मुझे क्या लग रहा था, मैंने बोला उनको, मैंने कहा कि आप ना बड़ा शरारती हो, मतलब उसको ना जैसे वाशु को माधु आशु दोनों को, मतलब बासु को स्पेशली, उसको ना जैसे अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं उसको ना अटेंशन देती रहती हूँ ना तो वो मतलब इतना स्माइल करते हैं, इतने स्माइल करते हैं कि क्या बताऊँ। और अब जैसे क्या होता है, अभी माता रानी नवरात्रि चल रही थी, माता रानी के दिन थे, तो माधु आशु ऊपर बैठते हैं और माता रानी चौकी पे हमने विराजमान करी। तो वो जो होता है ना, मेन जो फोकस आता है वो माता रानी पे जाता है, सेकंड बार में तो माधु अशु पे जाता है, मतलब ख्याल पूरा रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा जैसे होता है ना, दो जगह बढ़ जाता है। तो वो वाली बात है। अब माधु अशु को बिल्कुल मुझे ही करो ऐसे वाला लगता है। तो आज तो मतलब इतनी प्यारी, और अगर आप नोटिस करोगे आज वाला देखना, और अगर आपको नोटिस करना है तो आप जो नवरात्रि में उनका फेस देख लेना, बिल्कुल अलग, मतलब बिल्कुल ही अलग लग रहा है। मतलब इतना जाने पता नहीं कहाँ की खुशी मिली हो। तो आज मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा बहुत शरारत करने लगे हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है कि मतलब कि कम से कम है ना, किसी को मूर्ति लगते होंगे, लेकिन मुझे पता है उनमें जान दिखती है कि हर हर चीज़ में मैं अगर परेशान हूँ तो मुझे दिख जाता है, मैं खुश हूँ तो मुझे दिख जाता है। उनकी हंसी, उनकी खुशी, मतलब कितना हर कुछ चीज़ फील हो जाती है अगर मतलब मुझे, तो वो है ना, तो कितनी खुशी की बात होती है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने चाय बना ली थी और माधु अशु को मैं दूध देकर आ गई हूँ, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय पी है, और चाय पीने के बाद अब मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद ही मैंने सोचा कि अब जाके ना कपड़े डालूंगी, जाके ऊपर कपड़े भी मैंने धुल के डाल दिए। तो ये वाले जो कपड़े हैं ये थोड़ी देर डले रहेंगे, फिर मैं बाद में जाके 10-11 बजे पे जाके है ना उठा लेती हूँ, कृष्णा के साथ चली जाती हूँ। तो मैं अकेले कभी नहीं जाती हूँ, मैं 7 बजा नहीं, और मैं छत पे जाना मतलब फिर मैं नहीं जाऊँगी। पर कुछ भी हो जाए, कपड़े चाहे बारिश में भीग जाएँ, चाहे बह जाएँ, मुझे मतलब नहीं, मैं नहीं जा सकती। थोड़ा सा भी अंधेरे में नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। और बस कृष्णा होता है साथ में, तो कृष्णा के साथ चली जाती हूँ। तो जैसे कभी कभार लेट हो जाए कपड़े उठाने के लिए तो उसी को लेके जाती हूँ, उसको साथ चली जाती हूँ, तो बिल्कुल भी डर भी नहीं लगता है। तो अभी मैंने सोचा आपको यहाँ का दिखा देती हूँ, यहाँ फ्रेम वगैरह लग गया था, बस ग्लास लगने के लिए रह गया है, वो अभी 1-2 दिन के अंदर शायद लग जाएगा। तो अभी है ना, फिर मैंने आरती का टाइम हो गया था तो माधु अशु को तैयार कर दिया है, मतलब उनका जो ज्वेलरी वगैरह थी वो से दोबारा से मतलब धारण करा दी है, और बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैंने अभी है ना अच्छे से मंदिर की डीप क्लीनिंग हो गई है, तो देखो कितना सुंदर लगने लगा है मंदिर। और ये रहे हमारे माधु अशु, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, शायद कैमरे में इतना अच्छे से ना दिखते हों, लेकिन सामने से अगर देखो ना तो नज़र ही ठहर जाए ऐसी वाले थे। और यहाँ भोले बाबा की ये जगह कितनी मतलब खूबसूरत है, कितनी शांति वाली है, बहुत अच्छा लग रहा था बहुत सुंदर, मतलब कितना अच्छा लगा है, मैं क्या बताऊँ। पूजा पाठ हो गई थी तो सबसे पहले ना मैंने मतलब आचमन करा के, और अभी मैं सभी भगवान जी को आरती दे दूँगी। और अभी इसके बाद है ना, आज मुझे खाना बनाना नहीं है क्योंकि भंडारा आएगा, पापा लेने गए हैं, और मतलब पापा के नॉन वाले हैं, उनके यहाँ पे है, तो इस वजह से है ना खाना आज बनाना नहीं है। और दूसरी बात है ना, माधु अशु के लिए मैं बनाऊंगी अभी भोग, तो माधु अशु को भोग यहाँ पे पूजा पाठ हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं जाके भोग बनाऊंगी। और आज जैसे कि है ना, पूरा दिन बिजी ज़रूर गया है, लेकिन जब आप कोई काम करते हो और उसमें उससे कुछ अच्छा मिलता है ना, तो फिर थकान समझ नहीं आती है। तो काम करने के बाद घर चमक रहा था, मंदिर इतना साफ सुथरा लग रहा था, माधु अशु के फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल थी, और क्या चाहिए इंसान को, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया सुबह से शाम तक, मतलब थकान नहीं लगी। जब आप ना थोड़ा इस तरीके से सोचते हो ना कि ये सब करने के बाद मुझे मिला क्या है, तो वहाँ पे पता है थकान नहीं लगती है, और ना ही किसी चीज़ का ये लगता है कि मैंने पूरा दिन ऐसे वेस्ट कर दिया है, बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, पूजा पाठ हो गई है, अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।